Subscribe Indian News Analysis channel and press the bell icon for the latest defense updates. आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की लेटेस्ट 4 अपडेट्स को। और आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे प्रोजेक्ट जोरावर से। हम सब जानते हैं प्रोजेक्ट जोरावर के अंतर्गत भारतीय सेना के लिए 25 टन वजनी लाइट टैंक का निर्माण किया जा रहा है और ये निर्माण डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा किया जा रहा है। इनिशियल रिपोर्ट सामने आई है जहां पर यह बताया जा रहा है कि इस वर्ष के अंत तक जो पहला प्रोटोटाइप है उसको रोल आउट कर दिया जाएगा और रोल आउट करने के तुरंत बाद भारतीय सेना के हवाले उसको कर दिया जाएगा, जहां पर भारतीय सेना अगले 18 से 24 महीने तक एक्सटेंसिव ट्रायल से उसको गुजारेगी। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारतीय सेना ने ट्रायल्स के लिए पूरी तैयारियां कर रखी है। 25 टन वजनी ये जो लाइट टैंक होगा ये ट्रायल के बाद तुरंत प्रोडक्शन में उतारा जाएगा और इसे विशेषतः हाई एल्टीट्यूड एरियाज में ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है। माना जा रहा है कि भारतीय सेना लद्दाख सेक्टर में इसको टेस्ट करेगी और उसके बाद जो भी फीडबैक आएगा उसके हिसाब से अगर कोई इसमें कस्टमाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी की जाएगी। ये जो टैंक है ये भारतीय सेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और भारतीय सेना इसको लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर है। पहली जो रेजिमेंट है वो डीआरडीओ और लार्सन टुब्रो के द्वारा बनाई जाएगी और बाकी जो रेजिमेंट्स होंगी वो मेक 1 कैटेगरी के अंतर्गत बनाई जाएंगी। इनिशियली ये माना जा रहा था कि भारतीय सेना 354 की संख्या में इन टैंक्स को खरीदेगी, लेकिन अब वो संख्या बढ़कर के 700 के आसपास भी पहुंच सकती है। इस टैंक को पावर करने के लिए 1000 हार्स पावर का जर्मन MTU इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज के लिए ट्यून किया गया होगा। वहीं इसमें एलिशन 3040 MX प्रोपल्शन का इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें 105 mm की मेन गन होगी, जिसका निर्माण जॉन कॉकरेल के द्वारा किया जाएगा, जो कि बेल्जियन की फर्म है। और इसके अलावा सेकेंडरी आर्मामेंट के तौर पे इसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन भी दी जाएगी और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम और हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस भी होगी, जो कि इस टैंक को नेक्स्ट जनरेशन टैंक के तौर पर प्रदर्शित करेगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है ड्राई कावेरी इंजन को लेकर के। हम सब जानते हैं कि गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम GTRE के नाम से जानते हैं, इन्हें ड्राई कावेरी इंजन के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। और इसी बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पर यह बताया जा रहा है कि गोदरेज एंड बॉयज़ की फैसिलिटी में डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल सिस्टम डॉ. ट्रेसी थॉमस के द्वारा जो मैन्युफैक्चरिंग है ड्राई कावेरी इंजन की या ड्राई कावेरी इंजन मॉड्यूल की, उसका इनॉग्रेशन किया गया है और अब आगे चल के इस क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य हैं वो किए जाएंगे। सितंबर 2022 को गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम GTRE के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा गोदरेज एरोस्पेस को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था जहां पर 48 किलोमीटर के ड्राई कावेरी इंजन के 8 मॉड्यूल्स का निर्माण किया जाना है और ये विदाउट आफ्टर बर्नर होंगे। 48 किलोमीटर थ्रस्ट वाले ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल अनमैन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को पावर करने के लिए किया जाएगा, जो कि आने वाले निकट भविष्य में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे। वहीं गोदरेज एरोस्पेस ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि ये जो इंजन है ये DRDO को या तो वर्ष 2023 के अंत तक डिलीवर कर दिए जाएंगे या फिर 2024 की शुरुआत में ये जो इंजन है ये डिलीवर किए जाएंगे। आपको हम बताना चाहेंगे कि इन इंजन्स ने अपने जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट है इसको रशिया में कंप्लीट कर लिया है और इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स में ये भी क्लेम किया जा रहा है कि इस समय इसके एक आफ्टर बर्नर सेक्शन पे भी काम किया जा रहा है, जिसके बाद ये 70 से लेकर के 80 किलोमीटर का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करने में सक्षम होगा और इसका इस्तेमाल ट्रेनर एयरक्राफ्ट या दूसरे जो एयरक्राफ्ट हैं उनमें किया जा सकेगा। हालांकि तेजस के लिए इस इंजन को अभी सफिशिएंट नहीं माना जा रहा है, बल्कि तेजस के लिए जो स्वदेशी इंजन विकसित किया जाएगा शायद उसका ही इस्तेमाल किया जाए। खैर, ये तो फ्यूचर प्लान्स है और फ्यूचर प्लान्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे हैं। अगर सब कुछ GTRE के प्लान के हिसाब से होता है तो आने वाले निकट वर्षों में तेजस के लिए जो स्वदेशी इंजन है वो भी विकसित किया जाएगा, क्योंकि DRDO ने कई बार इस तरफ इशारा किया है कि वो तेजस को ध्यान में रख करके भी एक इंजन का विकास कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर के। दोस्तों, AMCA को लेकर के पिछले 4 से 5 दिनों में बहुत सारी अपडेट सामने आई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि AMCA का जो CDR है वो कंप्लीट हो चुका है। CDR का मतलब क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू फेज़ जो है वो AMCA का कंप्लीट हो चुका है और हम ये आसान शब्दों में कह सकते हैं कि वर्चुअली ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और बस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से 15,000 करोड़ रुपए के फंड्स की उम्मीद है। जैसे ही उसको सैंक्शन कर दिया जाता है इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया जाएगा। ADA का कहना है कि प्रोजेक्ट सैंक्शन होने के 4 वर्षों के अंतर्गत इसका जो प्रोटोटाइप है वो रोल आउट कर दिया जाएगा और टोटल 5 प्रोटोटाइप्स का निर्माण किया जाएगा, जो कि इंटेंसिव ट्रायल से गुजरेंगे और तकरीबन 5 वर्षों के ट्रायल के बाद ये प्रोडक्शन में उतारे जाएंगे। अनुमान है कि वर्ष 2033 से 35 के बीच में ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करेंगे।
हम सब ये भी अच्छे से जानते हैं कि इनका निर्माण SPV यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल के अंतर्गत किया जाएगा, जहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर साथ मिलकर के काम करेंगे और इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक है वो प्राइवेट सेक्टर के पास होंगे, जबकि जो गवर्नमेंट एंटिटी होंगी उनके पास माइनॉरिटी स्टेक होने वाले हैं। बोइंग इंडिया ने ये कहा है कि बोइंग इंडिया इस समय भारत के SPV रूट का अध्ययन कर रही है, जहां पर और बोइंग इंडिया का ये भी कहना है कि वो भारत के साथ इस चीज़ को लेकर के बातचीत भी कर सकते हैं कि वो SPV मॉडल के अंतर्गत इस एयरक्राफ्ट के निर्माण में भारत का सहयोग भी कर सके। बोइंग इंडिया ने क्लियर शब्दों में ये कह दिया है कि भारत के साथ वो अपने डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए वो SPV मॉडल का अध्ययन करेंगे। अगर उनको फीजिबल लगता है तो आने वाले समय में इस एयरक्राफ्ट का निर्माण वो करते दिखाई भी पड़ेंगे। भारतीय वायुसेना 7 स्क्वाड्रन को लेकर के प्रतिबद्ध है, जिसमें से 2 स्क्वाड्रन AMCA की जो होने वाली है वो Mark 1 वेरिएंट की होने वाली है और जो 5 स्क्वाड्रन होगी वो Mark 2 वेरिएंट की होंगी, जो कि इंडिजिनस इंजन के साथ में आएंगी और उनमें बहुत सारे जो स्पेशल फीचर्स हैं वो भी हमें देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें अभी 2033 तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट LCA नेवी प्रोग्राम को लेकर के आ रही है। दोस्तों, हम सब ने देखा कि हाल ही में LCA नेवी के द्वारा एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया गया है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट ने पहले INS विक्रमादित्य और फिर भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत में लैंड करके एक इतिहास रचा है। जब से LCA नेवी प्रोग्राम की शुरुआत हुई तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कम से कम 1 से 2 स्क्वाड्रन भारतीय नौसेना के द्वारा तो ली ही जाएंगी, भले वो ट्रेनिंग पर्पस के लिए ही ली जाएं, और इसमें उठापटक अभी भी चल रही है। लेकिन इसी बीच एक अपडेट सामने आई है जो इस तरफ इशारा कर रही है कि भारतीय नौसेना LCA नेवी की एक स्क्वाड्रन को कम से कम कंसीडर तो कर रही है। LCA नेवी का मुख्य तौर पर जो इस्तेमाल है वो ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम में टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर किया जा रहा है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो डेटा हैं उनको प्राप्त किया जाएगा और उनका इस्तेमाल जो टेडबियर प्रोग्राम है उसमें किया जाना सुनिश्चित किया गया है, जैसे कि ऑफ नॉमिनल लैंडिंग ट्रायल्स हो गए और भी अलग अलग जो स्ट्रेस पॉइंट है लैंडिंग गियर में, इनका डेटा ये सारे इसी एयरक्राफ्ट से प्राप्त किए जाएंगे और आने वाले समय में टेडबियर प्रोग्राम में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है LCA नेवी Mark 1 का निर्माण किया गया था LCA नेवी Mark 2, जो कि 16.5 टन वजनी एक सिंगल इंजन डिग बेस फाइटर जेट होने वाला था, उसके टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर। लेकिन बाद में टेडबियर प्रोग्राम के लिए इस सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया और इस समय रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना तकरीबन LCA नेवी की एक स्क्वाड्रन को लेकर के जो HAL है उससे बातचीत में लगी हुई हैं, या यूँ कह लें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ इंडियन नेवी संपर्क में है और संभावनाएं ये व्यक्त की जा रही हैं कि LCA नेवी की तकरीबन एक स्क्वाड्रन भारतीय नौसेना के द्वारा खरीदी जाएगी, जो कि ट्रेनिंग और दूसरे रोल्स में इस्तेमाल की जाएंगी। तो देखते हैं आने वाले निकट भविष्य में हमें क्या देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।